नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सेशन की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आपके ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। ठीक है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, आइए इसे हम एक चित्र को लेकर समझते हैं। देखिए कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, और यह लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। आप चित्र में देख सकते हैं वे राज्य कौन कौन है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आ गया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्या है दोस्तों? अगला है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2933 किलोमीटर है ना? कितनी है? 2933 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर लंबाई है, जबकि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक का इसका विस्तार है। क्लियर? और पूरब की बात कर लिया जाए, पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट से पश्चिम कितना है? पश्चिम में 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 32,87,000
263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.4% है ना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों कि भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.4%। और विश्व का यह 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है ना। अगला कर लीजिए। अगला है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आंसर कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जाता है यह सवाल। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। आप चित्र में देख सकते हैं, भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और प्रधान मध्याह्न रेखा से जो कि ग्रीनविच से गुजरती है किस ओर है, तो पूरब की ओर है। ठीक है, तो ये पूरी तरह उत्तर और पूर्व में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला कर लीजिए। अगला क्या है दोस्तों, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या 916 किलोमीटर। क्या होगा आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इक्वेटर कितना डिग्री अक्षांश पर है, इक्वेटर जो विश्व को दो भागों में बांटता है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात हो रही है भूमध्य रेखा की, तो ये दक्षिणी छोर से कितनी दूरी पर है, दक्षिणी छोर से यहाँ इंदिरा पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर दूर है। आ गया समझ में। चलिए अगला है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कितने देशों से स्थलीय सीमा बनाती है, 7 देशों से स्थलीय सीमा बनाती है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। ठीक है, सबसे अधिक यदि आपसे पूछ लिया जाए किस देश के साथ सीमा साझा करती है, तो आप दिखाई दे रहा होगा 40-96 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, जो कि सबसे अधिक है। इसके बाद चाइना का स्थान है 3,488 किलोमीटर। इसके बाद किसका स्थान है, तो इसके बाद पाकिस्तान का स्थान है 3,323 किलोमीटर। चौथे नंबर पर नेपाल का स्थान है 1,751 किलोमीटर, म्यांमार 1,643 किलोमीटर। ठीक है, भूटान 699 किलोमीटर और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। राइट। चलिए अगला क्या है, अगला है भारत में कितने राज्य हैं जो
समुद्र तट रेखा में है। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्र तट की रेखा पर है? तो 9 राज्य हैं। ये राज्य कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये वेस्ट में है, पश्चिम में है, जबकि पूर्व में 4 स्टेट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। अगला क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। इसके बाद किस राज्य का स्थान आता है? तो आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है ना। सबसे लंबी तट रेखा, ठीक है, किसकी है? गुजरात की है। गुजरात की तट रेखा कितनी लंबी है? 1214.7 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है। इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है? 974 किलोमीटर। 974 किलोमीटर। ठीक है। केरल के तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? केरल के तट रेखा की लंबाई 580 किलोमीटर है। 580 किलोमीटर। क्लियर। कर्नाटक के तट रेखा की लंबाई कितनी है? कर्नाटक के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 280 किलोमीटर। गोवा की सबसे कम है 101 किलोमीटर। ठीक है। वेस्ट बंगाल की कितनी है? वेस्ट बंगाल की 157.5 किलोमीटर की सीमा लगती है समुद्र से, जबकि उड़ीसा की सीमा कितनी लगती है? 476 किलोमीटर। 476 किलोमीटर। आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि तमिलनाडु की सीमा कितना लगती है। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। अगला क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ कि 8 राज्यों से गुजरती है। आज 8 राज्य कौन कौन हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि उत्तर प्रदेश से यह रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्या है? अगला है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? किस द्वीप का अंग था? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष को किसका भाग बताया गया है? तो जम्मू द्वीप का भाग बताया गया है। ठीक है। जम्मू द्वीप पृथ्वी का एक महाद्वीप पहले माना जाता था। इसके चारों ओर जो है समुद्र था। ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश आते थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, ठीक है, अंडमान निकोबार। ये सभी जो है जम्मू द्वीप के भाग होते थे, है ना। राइट। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा में किया गया था। ठीक है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है यूनानियों ने किया था। यूनानियों ने किया था। और किस भाषा में किया था? तो ये ग्रीक भाषा में किया था। अगला कर लीजिए। अगला है भारतीय मानक समय आधारित है, या भारत का मानक समय कहाँ से निर्धारित होता है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। क्लियर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ठीक है, भारत का मानक समय कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है। मानक समय कहा जाता है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन है? आइए देखते हैं चित्र से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। हो गया? क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु की यहाँ पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो कौन है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, यदि आपसे पूछ लिया जाए किस द्वीप पर स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार का भाग है। ठीक है, कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट पर, 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, याद रखिएगा इंदिरा कोल है। कौन है? इंदिरा कोल, क्योंकि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में स्थित है। क्लियर? सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर। और सबसे पश्चिमी बिंदु गोहार मोती 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, अगला कर लीजिए। अगला क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, कौन है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन है? तो कन्याकुमारी है। क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ठीक है, जबकि सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। राइट? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा द्वारा की गई है ना। इसके पीछे भारत और पाकिस्तान। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी, तो 1947 में खींची गई थी, है ना। कब खींची गई थी? 1947 में खींची गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मैक मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। ठीक है, एक कब खींची गई थी? तो 1914 में खींची गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो ये डुरंड सीमा रेखा है। डुरंड सीमा रेखा है। ठीक है, ये कब खींची गई थी? 1893 में खींची गई थी। पहले यह भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन 1947 में भारत विभाजन के बाद जो है यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन गई है। राइट दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का एक 15 मिनट का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए ऐसे ही वीडियो मैं रोज लेकर आता रहता हूं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।